आइए आपको सुनाते हैं पीएम ने इस हादसे पर क्या कहा संसद में। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। राहुल गांधी ने भी हाथरस में हुए इस हादसे पर अफसोस जताया है। सुनिए क्या कहा। सबको बहुत दुख का समय है। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। सब परिवारों हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कितनी देर में आप मौके पर पहुंच जाएंगे? 6 बजे भी आपसे बातचीत हो रही थी, लगभग 2 घंटे का वक्त था, और क्या जानकारी आपके पास है इस हादसे के बारे में? देखिए, अभी जो प्रशासन है वो 2 तरीके से काम कर रहा है। एक तो जो काम किया जा रहा है वो ये कि जो लोग घायल हैं उनको जल्द से जल्द सही उपचार मिले, और दूसरी तरफ जो उनके परिवार के लोग हैं उन्हें ज्यादा अब दिक्कत ना हो, जिनके घर जिन्होंने अपनों को खोया है, तो उनके साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनके साथ उनको कोई दिक्कत ना हो, बॉडी को लेकर के मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो, तो प्रशासन एक तरफ ये अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ लापरवाही कैसे, आखिर इन 107 मौतों का जिम्मेदार कौन, इसको लेकर के एक जांच भी शुरू कर दी गई है। और जांच ये सिर्फ आज की जो ये घटना हुई है इसके लिए बैकग्राउंड पूरा चेक किया जा रहा है कि कब परमिशन मांगी गई। अब परमिशन में जो जानकारी आ गई कि अनगिनत लोग, तो इस तरीके की कोई परमिशन, इस वेग टाइप की कोई जानकारी देना कि अनगिनत लोग आएंगे, तो इस तरीके की कोई परमिशन आधिकारिक तौर पर कैसे जारी की जा सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हर संख्या पर उसके बाद प्रोटोकॉल बदल जाता है। जब 50,000 लोग पहुंचने होते हैं तो उसको लेकर के पूरी तैयारी की जाती है, उनके आने के जाने के, उन पे मौके पर तमाम एम्बुलेंस रहती है, एम्बुलेंस की संख्या भी रहती है कि अगर 50,000 लोग पहुंच रहे हैं तो कम से कम मौके पर 20 एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर हो कि अगर किसी तरीके का हादसा होता है या आग लगती है तो ऐसी परिस्थिति में वो तुरंत कैसे सिचुएशन पे काबू पाया जाए। और सबसे बड़ी चीज एग्जिट प्लान, वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, और जब लोगों की संख्या ज्यादा होती है तो एग्जिट प्लान को लेकर के पूरी तैयारी होती है। अब वहां पर जब बताया जा रहा है कि जब निकलते हैं नारायण सागर तो उनके पीछे चरण धूलि लेने के लिए लोग पहुंचते हैं वहां पर, चूंकि धन्यवाद आप दोनों का इस मौके पर जानकारी देने के लिए। अब आपको उन लोगों के बयान जरा सुनाते हैं जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा है। उनकी जुबानी आप समझ पाएंगे कि वहां क्या हुआ था। वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? जाने अब मन्ना गिनने भैया, कितने का नकी भैया। कितना बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं इस पर आप? भीड़ ज्यादा थी? बहुत हुई भीड़ है, बहुत हुई। भगदड़ की वजह से ये मौत हुई। एक संग वो रुक गई है, सो दब गए वहां में, पीछे गए एक संग। कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये?
भैया नीचे दल गए, बहुत पब्लिक के ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए। बहुत भीड़ आती। अब एक बिट्टू है उनके गोदी लाए थे, वही को हाथ पकड़े थे। भैया बहन नहीं दो तक को जब बच्चा नीचे आएंगे, हम नीचे आएंगे। क्या भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ भगदड़ मच गई थी, हमारे बहुत गोड़ में दर्द हुई, लेकिन हमारे बच्चे नहीं बचा पाओ। हम सत्संग में गए थे, विशाल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दिन हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी निकल रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे दर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसी हालत थी। जैसे कि उस साइड में पानी के टैंक रखे हुए थे, तो पानी के टैंक रखे हुए थे और जो कुछ बारिश का पानी था और जो टैंक से पानी टपक रहा था, पीने वाले जो श्रद्धालु लोग थे, तो वो क्या नाम है, नालियों में पानी भर गया। तो वहाँ क्या है कि एक तरीका से रपटन हो गई थी। और ये ताल की खेती है, जो ताल की खेती है वो एकदम चिकनी मिट्टी की तरह है। तो जैसे कि गुरुजी आए इधर में, तो गुरुजी आने पहले तो एकदम पब्लिक इधर भाग गई। जब गुरुजी 1.5 घंटे बाद, 1 सवा घंटे बाद जब यहाँ से बाहर रिटर्न हुए, तो गुरुजी के पैर छूने के लिए जो भी उनके कार के पीछे भक्तगण एकदम पीछे भागे हैं। जैसी कार यहाँ से चली गई है तो एकदम भक्तगण वापिस जैसे लेटे हैं, तो कोई सिर झुका के पैर उनको स्पर्श कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब वो चले गए तो जैसे पब्लिक एकदम रिटर्न हुए तो एक दूसरे पर गिरे हैं, और जो रपटन थी पानी की तो तुरंत एकदम रपटन पे एकदम वो गड्ढे में गिरे हैं। जब एक गिरा है तो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा, सेवादार भी थे, उन्होंने भी एक दूसरे को पकड़ा के निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन अचानक एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हाँ, और कुछ बुजुर्ग थे उसमें, कुछ लड़कियां थी, कुछ तो दूध पीते बच्चे भी हैं। संगत निकली ना है, संगत जाती है निकली गई रोड पे को, जैसे धक्का के हिसाब से जैसे संगत ने धक्का फक्का लगाए, जैसे पानी में गिर गए लोग। अच्छा, तो धक्का मुक्की से घटना हुई है? हाँ, धक्का मुक्की से हुई है। चले तो एकदम हटका है नाले में, एक ऊपर एक ऐसे करके। हाँ, ऐसे भैया घटना। आपको यहाँ कोई आपका परिजन भी है या आप खाली? नहीं, मेरी हटे पड़ोस ने गंगा देवी नाम की। वो क्या खत्म हो गई? खत्म हो गई है। हाथरस में हाहाकार, मौत की चित्कार। आइए आपको बता देते हैं, क्योंकि जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक इस पर कर रहे हैं। एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है जिसमें क्या कार्रवाई आगे करनी है इस पर मंथन किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल खुद हाथरस पहुंचने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ ये बैठक कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जानकारी मानी जा रही होगी कि आखिर किस तरह का परमिशन इस बाबा को दिया गया था। आपको बता दें, नारायण साकार हरि नाम से भी इसे जाना जाता था इन्हें, और सत्संग में हमेशा हजारों लोग पहुंचते थे। इससे पहले भी एक बार बवाल हुआ था 2 साल पहले, जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी और उस समय उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मई 2022 में सत्संग का आयोजन किया गया था। 50 लोगों का परमिशन और पहुंच गए थे उस वक्त 50,000 लोग। पूरी शहर की व्यवस्था जो है इसकी वजह से चरमरा गई थी। उस समय भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसके बाद। ये साकार विश्व हरि भोले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं और इनके अनुयायी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड में ज्यादा हैं और एटा के ही वो रहने वाले हैं। और उनका दावा है कि इससे पहले वो आईबी में नौकरी करते थे, लेकिन अब वो इस तरह के सत्संग करते हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अभिषेक, अब बड़ी चुनौती होगी मुख्यमंत्री के लिए भी कि वो तह तक पहुंचे कि जिस बाबा ने पहले भी 2 साल पहले इस तरह का आयोजन किया था, 50 लोगों की परमिशन लेकर 50,000 बुला लिए थे, बाकायदा रिपोर्ट भी गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उनके लिए चैलेंज होगा जानना, समझना, जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करना उन लोगों के खिलाफ जिनकी देख रेख में इतना बड़ा ये आयोजन हुआ, इतनी बड़ी ये घटना। बिल्कुल अंजना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ये बाबा कोई छोटे मोटे बाबा नहीं थे, बड़े बड़े राजनीतिक नेता उनके मंच पर हुआ करते थे। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बताएं कि इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में एक हाई लेवल की मीटिंग चल रही है और इसमें जो अधिकारियों की टीम इस वक्त लगी हुई है। लगातार मुख्यमंत्री अपने आवास से फिलहाल इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर राहत से लेकर मेडिकल तक और वहां होने वाले जितने इंतजाम हैं उसकी मॉनिटरिंग चल रही है और साथ साथ ज्यादातर जो उनके वरिष्ठ
अधिकारीगण हैं उनके साथ इस वक्त ये मीटिंग चल रही है। यानी कि इस वक्त की मीटिंग सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथरस के लिए मूवमेंट और इस वक्त जो हाथरस में बचाव कार्य चल रहे हैं, इन तमाम चीजों पर फिलहाल ये नजर बनी हुई है कि घायलों को जल्द से जल्द पूरी उनको उपचार उनको मिल जाए और परिवार वालों को कोई राहत मिल सके किसी तरह की। अभिषेक, एक सवाल है मेरा, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपको मिली है कि जब भी इतना बड़ा आयोजन होता है, क्या रफ नंबर कुछ लोग बता रहे थे कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए थे? दूसरा, जब भी इतना बड़ा आयोजन होता है पुलिस की भी तैनाती होती है, क्या पुलिस की तैनाती वहां पर प्रशासन की तैनाती थी? देखिए अंजना, ये बात तो निकल करके आ रही है कि जितने लोगों की वहां मौजूदगी थी उस हिसाब से पुलिस की तैनाती नहीं थी। देखिए प्रशासन की तैनाती थी, क्योंकि आप देखेंगी तो एक क्यूआरटी टीम के एक पुलिस वाले की भी मौत इस हादसे में हुई है। लेकिन जितनी कही जा रही कि जिस तादाद में लोग जुटे थे, और आपको बताएं कि कल भी एक कार्यक्रम इन्हीं बाबा का आगरा में प्रपोज्ड था, तो उसके लिए प्रशासन की अनुमति में भी झोल है। यानी कि प्रशासन ने कैसे अनुमति दी, हालांकि एक बार जरा मदन गोपाल शर्मा हमारे साथ मौके से लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, मदन दिखाइए, क्योंकि सभी के मन में यही सवाल उठ रहा है बार बार कि इतने बड़े ये मतलब बाईपास के बगल में, रोड के बगल में बड़ी जगह थी, वहां पर यह हादसा कैसे हुआ? शायद जब वहां से ये बाबा निकल रहे थे उनके पीछे पीछे लोग भागे, कहीं से गीली मिट्टी थी, क्या क्या हुआ? देखिए, जो बताया जा रहा है अभी तक, जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे बात हुई है, तो जब भोले बाबा यहाँ से निकल रहे थे तो उनके अनुयायी थे, वो दोनों तीनों तरफ से उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए, उनकी गाड़ी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी दरमियान जो बच्चे थे, महिलाएं थी, वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, और जब वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे तो जो उनके वॉलंटियर यहाँ लगे हुए थे, उन्होंने, जो स्थानीय लोग हैं वो बचाने के लिए आए, उनसे मना कर दिया कि आप इससे कोई काम मत करिए, हमारे लोग हैं, हम अपने आप देखेंगे। लेकिन वो संभाल नहीं पाए, भीड़ का जो रेला टूटा, जो रेला इधर हाईवे की तरफ आया जहां से भोले बाबा की गाड़ी निकल रही थी, तो वो सभी लोग एक के ऊपर एक आते गए और फिरते गए। तो पूरा मंजर यहाँ के लोगों ने बताया है। बिल्कुल। क्या वहां पर इस वक्त, हालांकि अंधेरा दिख रहा है आपके पीछे, लेकिन क्या आप मौके पर मौजूद हैं? और अगर वहां पर मौजूद हैं मदन, तो एक बार दिखाइए वहां पर क्या किन परिस्थितियों में हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं। यही वो पंडाल है जहां अंधेरा छाया हुआ है, और इस समय यहाँ जो कुछ प्रशासन के लोग मौजूद हैं, बाकी जो उनके अनुयायी थे, जो लोग यहाँ आए थे सत्संग में हिस्सा लेने, वो सभी लोग यहाँ से चले गए हैं और कोई भी उनका प्रतिनिधि यहाँ मौजूद नहीं है। केवल यहाँ कुछ जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो मौजूद हैं मौके पे, वो देखने आ रहे हैं कि आखिर कहाँ घटना हुई और कहाँ पूरा मंजर रहा, तो वो लोग मौजूद हैं और कुछ प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी जो उनके अनुयायी थे और उनके जो लोग थे, वो घटना होते ही यहाँ से सब भाग गए, और लोगों का ये भी आरोप है कि जो उनके अनुयायी थे वो किसी की मदद करने में भी नहीं रहे, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में भी नहीं रहे। जैसे ये घटना हुई उसके बाद सारे लोग उसके यहाँ से गाड़ियों में बैठ बैठ के निकलते नजर आए। ठीक है मदन, आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से अपने दर्शकों को जरा सुना देते हैं वहां पर क्या कुछ हो रहा है, और इसी के साथ वहां के सांसद हाथरस के क्या कह रहे हैं। हाथरस के सांसद ने इस हादसे पर आज तक से बातचीत की है, देखिए। बहुत दुखद है, सरकार पूरी तरह से लगी है। दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से शांति कामना करेंगे, जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हो, इसके लिए सरकार लगी हुई है। हाथरस में जो भी हादसा हुआ है वो वाकई बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत दुखद है, और उसमें जिन लोगों की जानें चली गई हैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना, और जो घायल हैं उनको वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, बस परमात्मा से यही कामना है। हाथरस में घटना हुई है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, वो बहुत ज्यादा दुखद है। महादेव उनको, उनकी आत्माओं को शांति दे, जितने लोगों की मृत्यु हुई और बाकी जो घायल हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदना प्रकट की। हाथरस का जो वाक़या बड़ा तकलीफ की बात है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सकता, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी हैं उनको राहत पहुँचाई जाएगी और इसकी प्रॉपर तहकीकात होगी क्यों हुआ, मदद की जाएगी। और मैं समझता हूँ दुखद घटना है, लेकिन
प्रधानमंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि प्रदेश सरकार और देश की सरकार मिलकर इस घटना में सभी पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए आज पीएम ने भी इसकी चर्चा की थी और उसके बाद तमाम सांसद जब निकल रहे थे उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बीच अखिलेश यादव हाथरस को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर, आयोजकों से भी आज तक ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को पूरी तरह से बताया था कि 1 लाख लोग आने वाले, ना एम्बुलेंस थी ना प्रशासन ने कोई व्यवस्था की। उनका कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कार्यक्रम पहले भी हुए उनके, और अगर आयोजन में इतने बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के सुरक्षा इंतजाम करें, प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से वहां पर लोगों को लगाए और समय समय पर लोगों को गाइड करे कि भीड़ इकट्ठी इतनी ज्यादा न हो। इसी के बाद डिंपल यादव ने भी हाथरस में मची भगदड़ पर आज तक से बातचीत की है, सुनिए। हाथरस में एक भयावह घटना सामने आई है, 100 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि घायल और मृत हैं। मैं समझती जो सूचनाएं आ रही हैं, आप सही कह रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस घटना को लेके, और कहीं ना कहीं इसमें शासन और पूरा प्रशासन की विफलता दिखाई दे रही है। अगर इतने बड़े स्तर का आयोजन हो रहा था तो कहीं ना कहीं इसमें शासन और प्रशासन को जो कार्य करना चाहिए था वो उन लोगों ने नहीं किया है। और मैं समझती हूँ कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनको सुविधाएं पहुंचाई जाए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और थोड़ा शासन और प्रशासन एक्टिव होकर इसमें काम करे। मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा की और कहा है 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, सारा राहत कार्य जो है जल्द से जल्द होगा। पहली बात तो घटना घटी ही थी जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, तो क्यों नहीं पहले इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी गई जिससे कि इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। अब चूंकि घटना घट चुकी है तो मैं शासन से कहना चाहूंगी कि आप 100% लोगों को सहायता पहुंचाएं।